खासकर बाबा रामदेव के बताए योग और उनके यहां मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर लोग आंखें बंद करके भरोसा करते हैं और ये समझकर थोड़ा महंगा होने पर भी खरीद लेते हैं और खा भी लेते हैं क्योंकि ये शुद्ध है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन बुरा तब लगता है जब आपके विश्वास का कत्ल किया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ देश के जाने माने ब्रांड के साथ, देसी घी के साथ। देखिए एक रिपोर्ट। देश का जाना माना आयुर्वेदिक ब्रांड एक बार फिर सवाल के कटघरे में है। ये ब्रांड आप लोगों तक शुद्ध आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उपलब्ध कराने का दावा करता है। ये ब्रांड जो आम लोगों तक शुद्ध घी पहुंचाने का दावा करता है, ये ब्रांड है पतंजलि घी। पतंजलि घी सैंपल टेस्ट में बुरी तरह से फेल हो गया। जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा है कि ये खाने लायक नहीं है, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पतंजलि कंपनी और दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है। एक तरफ पतंजलि कंपनी पर 1,25,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, तो वहीं विक्रेता पर 15,000 का फाइन ठोका गया। पतंजलि ब्रांड के मालिक और योग गुरु बाबा रामदेव ने इस फैसले को गलत बताया, लेकिन ये पहली बार नहीं कि बाबा रामदेव पर आरोप लगे हों। इससे पहले भी रामदेव कई गंभीर आरोपों का सामना कर चुके हैं, जिनमें भ्रामक विज्ञापन मामला, पतंजलि के आयुर्वेदिक उत्पादों जैसे कोविड-19, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए झूठे दावे की, दवाओं को इम्यूनिटी बूस्टर बताकर क्योर के रूप में प्रचारित करने का आरोप लगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में मिसलीडिंग विज्ञापन पर रोक लगाई और रामदेव ने कोर्ट में माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप, भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए अदालत को आश्वासन देने के बावजूद उन्हें जारी रखने पर पतंजलि आयुर्वेद और रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नोटिस का सामना करना पड़ा। उत्पादों में मिलावट, घटिया गुणवत्ता, उत्पादों में मिलावट और घटिया गुणवत्ता के भी आरोप बाबा रामदेव की कंपनी पर लगे। शहद में चीनी मिलाने, घी के सैंपल फेल होना, दंत मंजन में नॉनवेज सामग्री का इस्तेमाल जैसे आरोप शामिल हैं। डॉक्टर्स और एलोपैथी के अपमान का आरोप, आधुनिक चिकित्सा को विष बताना, कोविड वैक्सीनेशन के खिलाफ दुष्प्रचार करने के आरोपों का सामना बाबा रामदेव कर चुके हैं, जिसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने दुष्प्रचार रोकने का आदेश दिया। धार्मिक नफरत फैलाने का आरोप, रामदेव ने पतंजलि के शरबत का प्रचार करते हुए दावा किया था कि रूह अफ़ज़ा शरबत को बनाने वाली कंपनी शरबत से कमाए पैसों का इस्तेमाल मस्जिदों और मदरसों के निर्माण में कर रही है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव ने वीडियो हटा लिया था। दवाइयों में जानवरों और इंसानी हड्डी का चूरा मिलाने का आरोप, साल 2006 में कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात ने आरोप लगाया कि बाबा रामदेव की फार्मेसी में बनने वाली दवाइयों में जानवरों और इंसानी हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है, जिसके बाद इस मामले को लेकर काफी विवाद हुआ। श्रम कानून के उल्लंघन का आरोप, साल 2005 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के 115 कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी और कर्मचारी अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद ट्रस्ट पर श्रम कानून के उल्लंघन का आरोप लगा। समलैंगिकता पर भ्रम फैलाने का आरोप, 2013 में रामदेव समलैंगिकता पर दिए गए अपने बयान को लेकर चारों तरफ से घिर गए थे। उन्होंने समलैंगिकता को बुरी बीमारी बताया था और दावा भी किया था कि वे योग से इसे ठीक कर सकते हैं। आपत्तिजनक राजनीतिक बयान देने का आरोप, रामदेव ने राजनीति से जुड़े कई लोगों के खिलाफ विवादास्पद बयान दिए हैं। इतना ही नहीं, एक बार तो रामदेव यहाँ तक बोल गए थे कि अगर कानून का डर नहीं होता तो वो भारत माता की जय का नारा लगाने से इनकार करने वालों का सिर काट देते। रामदेव के गुरु का रहस्यमय तरीके से गायब होना, बाबा रामदेव के गुरु और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के मालिक स्वामी शंकरदेव 14 जुलाई 2007 में हरिद्वार के कनखल आश्रम से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, जिसके बाद 16 जुलाई को दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की ओर से पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, लेकिन कई सालों तक चली जांच बेनतीजा रही। फिर अप्रैल 2012 को फाइल आखिर बंद कर दी गई।
जिसके बाद से आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका। हालांकि उस दौरान चर्चाएं थी कि खुद बाबा रामदेव ने अपने गुरु स्वामी शंकर देव को कहीं गायब कर दिया ताकि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के वे सर्वे सर्वा बन सके। उनकी गुमशुदगी का पता न चलने के बाद मौजूदा वक्त में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के सर्वे सर्वा बाबा रामदेव ही हैं। रामदेव की कंपनी जिन आरोपों और विवादों में फंसती जा रही है, उसका असर भी ग्रोथ पर दिखने लगा है। पहले जहां बाबा रामदेव और पतंजलि का मुख्य काम योग को बढ़ावा देना और आयुर्वेद की ओर लोगों को बढ़ावा देना था, वहीं बाद में मार्केटिंग की ऐसी रणनीति अपनाई गई, दूसरे मेडिकल मेथड्स पर निशाना साधा गया। इससे पतंजलि की छवि को तो नुकसान हुआ ही, साथ ही पतंजलि कंपनी के भरोसे वाला आधार भी कमजोर होने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो तमाम सारी बातों के बीच जैसे आपको दिखाई दे रहा है, बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं वो फेल होते जा रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कई सारे प्रोडक्ट थे, वो फेल हो गए, जांच रिपोर्ट में फेल हो गए, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई होती नहीं है, थोड़ी बहुत खाना पूर्ति हो जाती है, तमाम सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। एक बार फिर से यही हुआ है कि जो देसी घी कहा जाता है, शुद्ध घी कहा जाता है, बड़े भरोसे के साथ लोग इसलिए खरीद लेते हैं कि ये बाबा रामदेव की कंपनी का है, ये पतंजलि का है, और विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन वो भी अब अगर मानकों पर खरा नहीं उतरता तो फिर आप इसे क्या कहेंगे। संवाददाता चेतन सेठ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चेतन, एक बार फिर से यह जानकारी आ रही है कि जो पतंजलि कंपनी का घी है वो मानक पर खरा नहीं उतरा है, वो फेल हो चुका है। ऐसी क्या कंटेंट इसमें थे या जो जांच एजेंसी हैं उन्हें इसमें क्या मिला कि ये मानक पर खरा उतर गया। और ऐसे ये पर्टिकुलर नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं पतंजलि के जो अपने मानकों पर खरे नहीं उतर पाते। आप बिल्कुल देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पतंजलि के सैंपल फेल हुए हों। पहले भी कई सारी दवाइयों के और कई खाद्य सामग्रियों के सैंपल फेल हुए हैं। हाल ही में उत्तराखंड की सरकार की ओर से जो रिपोर्ट सामने आई उसमें पतंजलि का जो घी है वो कई मानकों तक फेल पाया गया है। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए कि लोगों के खाने के लिए पतंजलि का जो घी है वो जहर साबित हुआ है। साफ तौर पर जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता है, दावा किया जाता है, बाबा रामदेव हमेशा से दावा करते हैं कि पतंजलि यानी कि शुद्धता का भरोसा। यही वजह है कि पूरे देश भर के लोग आंख मूंझ कर बाबा रामदेव पर भरोसा करते हैं और बाबा रामदेव के पतंजलि घी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उत्तराखंड सरकार की ओर से रिपोर्ट भी आई और उत्तराखंड कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, लेकिन कई राज्य सरकारें अभी भी अलर्ट नहीं हुई। मध्य प्रदेश राजधानी की भोपाल, देश की दिल की धड़कन, आज भी मध्य प्रदेश में बाबा रामदेव का जो घी है वो धड़ल्ले से बिक रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी होलसेलर जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके यहाँ पर है। यहाँ पर तमाम जो काऊ घी है, पतंजलि जो दावा करता है शुद्धता का वादा बाबा रामदेव के साथ है और पतंजलि घी बिल्कुल पूरी तरीके से शुद्ध है। ये घी बेहद आसानी से बाजारों में मिल रहा है। प्रतिदिन इस स्टोर की अगर बिक्री की बात करें राजधानी भोपाल में तो लगभग 5 क्विंटल है और एक महीने में लगभग 100 क्विंटल से अधिक पूरे राजधानी भोपाल में घी की सप्लाई हो रही। डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ हैं जो भोपाल में सप्लाई करते हैं। सर, उत्तराखंड की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कई मानकों तक सैंपल फैल पाएगा घी के, कैसे देख रहे हैं, क्या जानकारी आई आपके पास? सर, अभी तक तो कोई जानकारी नहीं आई थी। अभी आपने बताया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, तब मुझे मालूम चला है कि आरएम वैल्यू में डिफरेंस है। उसके अलावा तो अभी तक हमारे पास सर कोई जानकारी नहीं आई है इस बारे में। खतरनाक बताया सरकार ने कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसमें कई तरह की मिलावटें हैं जो लोगों की सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। सर, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी अभी तक। अभी आप बता रहे हैं तो इस बारे में हम सजग होते हैं और ऊपर से जो भी ऑफिशियल चीज़ें आती है उस चीज़ का हम नियमित रूप से पालन करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी आप भी पूरे भोपाल में सप्लाई कर रहे हैं, किसी भी तरह की चीज़ ऐसी ना पहुंचे जो कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए नुकसानदायक हो खान पान में, तो इसका कैसे ध्यान रखेंगे? सर, मैं इस चीज़ को ऐसे बताना चाहूँगा कि हमारे घर पे भी 95% चीज़ें पतंजलि की यूज़ होती है। हमारी वाइफ कहती है कि भैया हमें पतंजलि के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो वो चीज़ें तो हम भी कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो इस चीज़ को हम देखेंगे सर, सुरक्षित रहें हम लोग भी और बाकी लोग भी, हमारे जो ग्राहक हैं। और स्वामी जी का जो था कि हमें स्वावलंबी बनना है और देसी जो बनना है,
तो इस चीज का सर हम लोग ध्यान रखेंगे, ऊपर से अब जो भी आदेश आते हैं उस चीज का पालन करेंगे। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, दुकानदार हैं, उनको अभी किसी भी प्रकार का ना तो राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिए गए, ना पतंजलि की ओर से निर्देश दिए गए। ये सभी वो घी के प्रोडक्ट हैं, 200 ग्राम का प्रोडक्ट है, आधा किलो का है, 1 किलो का है, ये बाजार में बेहद आसानी से मिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से जो रिपोर्ट सामने आई वो बताती है कि ये बहुत ही जो है खाने में योग्य नहीं है और आयोग इसको माना है कि जिस तरीके से कई सैंपलों में फैल पाया गया, तो जाहिर सी बात है कि ये जो घी में है वो नुकसानदायक है। ऐसे में पतंजलि को और राज्य सरकार को चेतने की आवश्यकता है। पतंजलि को भी अपने तमाम स्टोर्स पर, भोपाल सहित देश भर के जो स्टोर्स हैं उनको निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। जो स्टॉक बाजार में मौजूद है उस स्टॉक को वापस मंगवाने की आवश्यकता है और राज्य सरकार को सचेत होने के साथ साथ इस घी पर अगर अमानक पाया गया तो राज्य सरकार को भी बहुत बैन बहुत लगाने की शुक्रिया करेंगे आवश्यकता है। चेतन सेठ का जो विस्तार से इस पूरे मामले पर हमें जानकारी दे रहे थे। रुकेंगे।